ग्रीटिंग्स फॉर द डे। आज हम बच्चों के फीडिंग, न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले कंसर्न होता है क्या करें। आम इंसान में आदत होती है सबसे पहले वो घुट्टी पिलाता है, शहद पिलाता है, ठीक है, फिर गाय भैंस का दूध पिलाने लगता है या उंगली से चम्मच से दूध पिलाने लगता है। ये सब ऐसे तरीके हैं जिनसे बच्चों को अक्सर बीमारियाँ मिलती हैं। बच्चे को पैदा होते ही सबसे पहले अगर वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है तो विदिन हाफ एन आवर, और अगर सीजरियन से हुआ है विदिन 4 आवर्स माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए। अगर माँ कंफर्टेबल नहीं है तो बहुत साफ़ सफाई से चम्मच से दूध पिलाने चाहिए। उसमें आप अपने डॉक्टर से, नर्स से सलाह लें कि कैसे करना है, और जैसे ही माँ कंफर्टेबल होती है तो अर्लीस्ट पॉसिबल माँ का दूध शुरू करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि 6 महीने तक बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर रहे। 6 महीने का होने के बाद बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीड या सप्लीमेंट्री फूड्स देना शुरू करना होता है। इसको हम वीनिंग टाइम कहते हैं, वीनिंग फूड्स। वीनिंग फूड्स का मतलब होता है कि बच्चे को लिक्विड डाइट से सेमी सॉलिड डाइट पर शिफ्ट करना है। लिक्विड डाइट जो अब तक बच्चा मदर फीड ले रहा था, उसके बाद 6 महीने का होने का ये मतलब नहीं है कि हमने मदर फीड के साथ साथ ऊपर का दूध भी शुरू करना है। उसका मतलब है कि हमने उसे कुछ नरम पदार्थ जैसे केला, दही, सूजी की खीर, चावल की मांड, मूंग दाल का पानी, ये सब चीज़ें चम्मच से देने की कोशिश शुरू करनी है। हमें धीरे धीरे माँ के दूध को कम करना है और धीरे धीरे नंबर ऑफ़ फूड आइटम्स बढ़ाते जाना है। सप्लीमेंट्री फीडिंग 6 महीने पर अगर हम शुरू नहीं करते हैं तो बच्चों में कई तरह के माल न्यूट्रिशन हो जाता है, क्योंकि मिल्क इज़ नॉट ए कंप्लीट डाइट। मिल्क इज़ ए गुड डाइट टिल द एज ऑफ 6 months। आफ्टरवर्ड्स यू शुड स्टार्ट सप्लीमेंट्री फूड्स। जो बच्चे माँ का दूध पर रह जाते हैं इसके बाद भी, उनमें हमें बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं कि 6 महीने तक तो बच्चे का वजन अच्छा बढ़ रहा था, बच्चा पूरा एक्टिव था, उसके बाद उसका वजन भी बढ़ना कम हो गया, उसमें खून भी नहीं बन पा रहा है पूरा, उसकी एक्टिविटीज़ भी कम होती जा रही हैं। तो ये कारण उन्हीं बच्चों में ज़्यादा होता है जिनको टाइम पर वीनिंग डाइट शुरू नहीं की जाती। हमारे पास इंडिया में बहुत सारे मिथ्स हैं, ये करो वो करो, इससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है, दही से ठंड लग जाएगी, केले से वो छाती जाम हो जाएगी। मतलब हर चीज़ के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ है कि ये देनी है, ये नहीं देनी, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप घर में खाना बना रहे होते हो वो एक अच्छी डाइट होता है। हर बच्चे को, जब बच्चा 1 साल से ऊपर हो जाता है तो उसकी आदत होनी चाहिए कि जो घर में आप खाना बना रहे हो उसको सारा खाना खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। जो सब्ज़ी जिस टेस्ट की आप बनाते हो, वो फल, अनाज जो भी आप घर में खा रहे हैं वो उसको देने की आदत डालनी चाहिए। बच्चा जब तक 2 साल का हो उसकी डाइट मदर से हाफ मिनिमम होनी ही चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। दूध को धीरे धीरे कम करते रहना होता है। 2 साल की उम्र तक माँ का दूध पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को ऊपर का दूध गिलास कटोरी से तब शुरू करना होता है जब माँ का दूध हम बंद कर दें। आजकल हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे आते हैं जिनके अंदर एनीमिक होते हैं। इंडिया में एनीमिया एक बहुत कॉमन दिक्कत है, और एनीमिया का सबसे कॉमन कारण क्या है कि हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है। हमारी जो भी आयरन रिच डाइट्स हैं उनकी एक्सेप्टेंस बच्चों में इतनी आसान नहीं होती। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को आयरन अच्छे से लेना चाहिए, डिलीवरी के बाद भी मदर को आयरन अच्छे से लेना चाहिए, और बच्चों को भी अर्लीस्ट पॉसिबल प्रॉपर डाइट शुरू कर लेनी चाहिए। प्रेफरेबली बच्चों को भी 6 months के बाद अगर उनमें थोड़े भी कुछ भी लक्षण हैं खून की कमी के, तो उनको आयरन ड्रॉप देना शुरू कर देना चाहिए। बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए उनको शुरू से विटामिन डी लगातार पहले 2 साल देना चाहिए। अगर हम बच्चों को प्रॉपर अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं तो बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। उनका अपना इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी डेवलप होती है और वो बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का वजन सही नहीं बढ़ रहा, बच्चे के जो विकास है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, जो उसको समय पर उम्र के हिसाब से सारे माइलस्टोन्स अचीव करने चाहिए थे वो उसने अचीव नहीं किए हैं, जैसे बच्चा 6 महीने का हो गया अभी बैठने नहीं लगा है, 9 से 10 महीने का हो गया बच्चा गुड़ालियाँ नहीं चलने लगा है, 1 साल का हो गया बच्चा कुछ बोलने नहीं लगा है, तो आपको डॉक्टर से राय ज़रूर करनी चाहिए। इसमें काफ़ी बच्चों में इन सब माइलस्टोन्स के डिले होने का कारण डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकता है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें बच्चे को घर पे बनी हुई चीज़ें खिलाने की। पैक्ड फूड जो पैक्ड डाइट्स जो वीनिंग फूड्स आते हैं मार्केट में, उनको कम से कम देने की कोशिश करनी चाहिए। पैक्ड फूड्स बच्चे की ग्रोथ के लिए कभी भी बहुत अच्छे नहीं होते। दे कैन बी यूज समटाइम्स बट नॉट वेरी रेगुलरली। द रेगुलर फीड शुड बी विच यू कैन प्रिपेयर इन योर किचन एंड विच इज़ नीट, हेल्दी एंड क्लीन। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि पहले 6 महीने हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ माँ के दूध पर रहे। आर्टिफिशियल मिल्क्स जो मार्केट में बहुत सारी तरह से बहुत सारे नामों से अवेलेबल हैं,
वो बहुत अच्छे नहीं रहते। दूसरा, उनको बनाने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और उसमें साफ़ सफाई की काफ़ी दिक्कत रहती है। वो बोतल से देने पड़ते हैं, बोतल से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अगर आपने पानी ज़्यादा मिला लिया, पाउडर कम डाल दिया, या पानी कम हो गया, पाउडर ज़्यादा हो गया, मतलब उसकी कंपोजिशन अगर प्रॉपर नहीं बन पाई है, तब भी उनसे बच्चे को दिक्कत आने लगती है। किसी किसी बच्चे को कब्ज हो जाती है और किसी को दस्त लग जाती है। तो इतना सब बनाना जो बहुत मुश्किल काम है। मदर का फीड हमेशा रेडी है, हमेशा तैयार है, बिल्कुल जिस टेम्परेचर पे बच्चे को चाहिए उस टेम्परेचर पे है। इट्स ऑलवेज फ्रेश एंड इट्स द चीपेस्ट एंड द बेस्ट थिंग। मोर ओवर, मदर के फीड से बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। जो बीमारियां माँ झेल चुकी है, उन सब से लड़ने की क्षमता बच्चे को माँ के दूध से मिलती है। जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है, उस दौरान माँ की खुराक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को कुछ खुराक ज़्यादा चाहिए होती है, पर ड्यूरिंग लैक्टेशन मीन्स दूध पिलाने के समय में माँ को खुराक काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। माँ को जो रूटीन में पंजीरी है, दूध है, ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब देना आवश्यक है। अच्छा प्रॉपर दूध फीड कराने के लिए माँ को दिन में एक अच्छे से अपनी नींद बच्चे के साथ ज़रूर लेनी चाहिए। 6 महीने का जैसे ही बच्चा हो, उसको कुछ सेमी सॉलिड फूड देना ज़रूरी है। धीरे धीरे डाइट की कंसिस्टेंसी हमें बढ़ाते जाना है। मीन्स शुरू में सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड, फिर प्रॉपर मील्स। वो समय समय के साथ होगा। धीरे धीरे हमें डाइट को बढ़ाना है। हर चीज़ जो बच्चा शुरू में आप शुरू करते हो उसके लिए अजीब होती है, नई होती है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ईजिली नहीं करता। हर चीज़ को वो थूक कर बाहर निकाल देता है, तो हमें लगता है बच्चे को पसंद नहीं आ रही। ऐसा नहीं है। जिस भी इंसान ने जिस तरह के खाने को कभी टेस्ट नहीं किया, वो उसको एकदम से रेलिश नहीं करने लगता है। इट टेक्स टाइम। आपको पहले कुछ 4 या 5 चीज़ों को रिपीटेडली कोशिश करना होगा। धीरे धीरे बच्चा उन 4-5 चीज़ों का टेस्ट डेवलप करेगा, उनको एक्सेप्ट करने लगेगा। उसके बाद आपको उन चीज़ों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना होगा और फिर एक एक करके और चीज़ें ऐड करते जाना होगा। एकदम से बहुत गाढ़ी चीज़ खिला दोगे तब भी मुश्किल होगा, तो धीरे धीरे उसको गाढ़ापन बढ़ाना होगा। कि तरल पदार्थ से हम जब उसको सॉलिड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ाएं। कि पहले आप शुरू में 6 महीने में आप सिर्फ चावल का पानी, दाल का पानी, दही या मैश बनाना या सूजी खीरी दे रहे हैं। अगले महीने आप थोड़ा सा चूरी बना कर देने लग जाते हैं, उसको दाल चावल बना कर देने लग जाते हैं, खिचड़ी देने लग जाते हैं, आलू मसल कर देने लग जाते हैं। उसके बाद उनकी चीज़ों की कंसिस्टेंसी और धीरे 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 नियर नॉर्मल आप लाते जाते हैं। और बाय द एज ऑफ 1 ईयर आप उसको प्रॉपर रोटी, सब्जी की सब देना शुरू कर सकते हैं। पराठा, हर चीज़ को मैश करके, घोट कर, या जैसे छोटे छोटे बाइट्स बनाकर उसको दे सकते हैं। उसको सभी तरह के फलों को बीच बीच में देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो। प्रॉपर एक बार बच्चा जब खाने लग जाता है तो उसका विकास बहुत अच्छा होता है। हम जब भांत का खाना खाते हैं तब हमारे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एक ही तरह का खाना अगर बच्चा दूध पे ही पलता रहेगा तो उसको सारी तरह के न्यूट्रिएंट्स जो उसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है वो नहीं मिल पाएंगे। अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे पर शुरू के 6 महीने पहले माँ का दूध, फिर धीरे धीरे सेमी सॉलिड डाइट, और फिर जो आप अपने घर में खाना बनाते हैं 1 साल का होने के बाद कोशिश करें कि उस खाने पर आ जाए। जब तक बच्चा 2 साल का हो, उसकी खुराक माँ की खुराक से आधी ज़रूर हो जानी चाहिए। रेडीमेड फूड्स, बाज़ार में मिलने वाले फूड्स, ये कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहते। एक तो ये बहुत महंगे पड़ते हैं, आप ज़्यादा नहीं खिला पाते हो। दूसरा, इनमें कैसी क्वालिटी है, क्या है, खुला हुआ खाना कितने टाइम तक ठीक रहेगा, क्या रहेगा, उनके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि जिस तरह का खाना हम अपने घरों में खाते हैं, जिस तरह का खाना हम अपने किचन में बनाते हैं, जिस टेस्ट का बनाते हैं, हम अपने बच्चे को उस तरह के खाने की आदत डालें, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में बच्चे के लिए हमेशा अच्छा रहता है। धन्यवाद।